यहाँ पे आंसर्स करके आपको दिख रहा है ना, वहां पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपको जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप दे सकते, क्वेश्चंस के टाइप आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप शॉर्ट पैराग्राफ टाइप आंसर जिसमें मिले ऐसा क्वेश्चन दे सकते हो, मल्टीपल चॉइस दे सकते हो, चेक बॉक्सेस दे सकते हो। मल्टीपल चॉइस और चेक बॉक्सेस में क्या फर्क है वो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस करते वक्त। ड्रॉप डाउन भी दे सकते हो। ये सारे क्वेश्चन है ना, वो एमसीक्यू टाइप मींस ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है जो मशीन बहुत इजीली करेक्ट कर सकती है। मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, ये तीन क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं, तो आपका मैनुअल काम कम हो जाएगा, मशीन ही आपके लिए चेकिंग करेगा। फिर फाइल अपलोड, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन देके हम लोग उनको अगर ऐसा है, सपोज एग्जाम है और उनको हम लोगों ने ड्रॉ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, एक साइंस का एग्जाम है सपोज, और ऐसे क्वेश्चन एक है जिसको 4-5 मार्क दिए हैं हम लोगों ने, तो उनको वो पार्ट्स ऑफ फ्लावर का इमेज बना के इस पे उसका फोटो निकाल के वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, हम लोग उसको मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन वो अगेन फिर मैनुअल चेकिंग होगा, मशीन चेक नहीं कर पाएगा। ये लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ग्रिड, ये सारे क्वेश्चंस वो सर्वे के लिए या जो रिसर्च पीएचडी एमफिल करते हैं वो लोग यूज करते हैं। ये बच्चों के लिए इतने यूजफुल नहीं है क्वेश्चन। तो हम लोग क्विज के लिए जो यूजफुल क्वेश्चंस है वो पहले देखते हैं। अभी एक तो हम लोगों ने पहला डाला है नेम, यहाँ पे बच्चे अपना नाम लिखेंगे, पूरा नाम, फुल नेम या नेम उनको चाहिए तो आप फुल नेम ब्रैकेट में आप कैसे लिखना है उसका इंस्ट्रक्शन चाहिए तो आप दे दो। मिडल नेम, आप जितना क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो गूगल फॉर्म में उतना दीजिए। लास्ट नेम और सर नेम। अभी मुझे क्वेश्चंस ऐड करने हैं। प्लस साइन आपको दिख रहा है, वहां पे मैं क्लिक करूंगी तो नीचे एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ से मेरी क्विज चालू करूंगी। मैंने थोड़ा फास्ट जाने क्वेश्चंस चूज करके रखे हैं, आप भी ऐसे कर सकते हो, या आप तभी बुक सामने रख के या अपने मन में जो आते हैं वैसे, या इंटरनेट पे सर्च करके कैसे। मैंने ये नोटपैड में क्वेश्चंस चूज करके रखे हैं। ओके, तो मेरा क्वेश्चन 1 मैं ले रही हूँ। Abdul Kalam was born on, डॉक्टर अब्दुल कलाम was born on, और मुझे ऑप्शंस देने हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं उनको दे रही हूँ, 4 या 2-3 ऑप्शन आप उसको उसमें दे सकते हो। ये मेरा पहला ऑप्शन है जो मैं इधर डाल रही हूँ। आपको ऐसे कहीं से कॉपी करने की जरूरत ऐसे नहीं, आप तभी के तभी फॉर्म खोल के ऑप्शंस डाल सकते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर हमेशा बनाते हैं वैसे। ये थोड़ा फास्ट जाने के लिए मैंने सिर्फ बनाया है। ये मेरा दूसरा ऑप्शन मैं अभी दे रही हूँ। तीसरा ऑप्शन, जैसे जैसे मैं एक एक ऑप्शन डालती जाती हूँ अपने आप एक नया ऑप्शन नीचे तैयार हो जाता है।
ये 4 ऑप्शंस मैंने दे दिए। एक मिनट। अभी ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है। मैंने जो ऑप्शंस दिए हैं 4, उसमें से कोई भी एक आंसर उनको चूज करना है। इसमें मैं ऑटोमेटिकली मशीन ही चेक करे, गूगल ही चेक करे, इसके लिए मैं इसमें आंसर की भी डालना चाहती हूँ, जिससे तुरंत बच्चों को ग्रेड्स उनके पता चल सके। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन, मैंने इसको फॉर्म को क्विज बनाया, इसके लिए नीचे आंसर की करके ऑप्शन आया है। वो आंसर की पे आप क्लिक कीजिए। उस पे क्लिक करने के बाद जो राइट ऑप्शन है उसको चूज कीजिए। तो 15 अक्टूबर 1931 डॉक्टर अब्दुल कलाम का बर्थडे है। और ये क्वेश्चन को आपको कितने मार्क्स देने हैं वो आप यहाँ पे पॉइंट्स करके ऑप्शन आता है, उस पे आप मार्क्स लिखिए। सपोज मुझे 2 मार्क्स देने हैं उसको। अगर आपको आंसर के लिए फीडबैक देना है बच्चों को, क्योंकि बच्चे अपने सामने होते हैं तो हम लोग फीडबैक देते हैं उनको, हाँ, राइट आंसर के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए। अगर देना है कि नहीं देना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन के लिए आपको दिखा देती हूँ कि फीडबैक कैसे दे सकती है। एड आंसर फीडबैक करके एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आप बच्चे ने राइट आंसर दिया तो आप उसको बोल सकते हो वेल डन। और अगर बच्चे ने रॉन्ग आंसर दिया कुछ, तो आप उसको बोल सकते हो कि सॉरी इट्स रॉन्ग, या कुछ भी। मैडम आपने करेक्ट आंसर पर सॉरी लिखा है। आई एम सॉरी। हाँ, इनकरेक्ट आंसर पे आप लिख सकते हो और करेक्ट आंसर पे के लिए आप लिख सकते हो वेल डन। और फिर ये सेव कर सकते हो। ये सारा एक क्वेश्चन के लिए सब कुछ बन गया। फिर यहाँ पे डन ऑप्शन है, क्लिक कीजिए। फिर एक क्वेश्चन आपका रेडी हो चुका है, कंप्लीट। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन के लिए जाएंगे। वापस यहाँ पे प्लस क्लिक करने के बाद दूसरे क्वेश्चन के लिए अपने आप जगह बन जाती है। मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेती हूँ। अभी दूसरा क्वेश्चन हम लोग थोड़ा अलग तरीके का लेंगे। क्वेश्चन के बहुत सारे फॉर्मेट है गूगल के पास। सिलेक्ट द बुक्स रिटन बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम। इसमें से हम लोग 4 ऑप्शन दिए हैं। उसमें से 3 ही बुक डॉक्टर कलाम के हैं, एक बुक अलग है। तो बच्चे को चूज करना है कि कौन से 3 अब्दुल कलाम के हैं। मतलब मोर देन 1 ऑप्शन वो चूज कर सकता है यहाँ पे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, इसको बोलते हैं चेक बॉक्सेस। तो हम लोगों को चेक बॉक्सेस पे क्लिक करना है, तो अपने आप यहाँ पे बॉक्सेस बन गए। जब भी चेक बॉक्सेस टाइप का क्वेश्चन हम लोग चूज करते हैं तो यहाँ पे बॉक्सेस आ जाते हैं, और अपने आप एक से ज्यादा आंसर चूज करने का चॉइस बच्चों को मिलता है। लेकिन वैसे ये मल्टीपल चॉइस, इसको मल्टीपल चॉइस बोलते हैं, इसमें एक से ज्यादा आंसर चूज नहीं कर सकते बच्चे। एक एट ए टाइम एक ही आंसर वो चूज कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हम लोग दे रहे हैं, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम। Ignited Minds।
अभी इसके लिए भी आंसर की करके ऑप्शन आया है नीचे, आंसर की प्रोवाइड करनी है हम लोग को। क्लिक कीजिए, ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है, आपको पता ही रहेगा। ये 3 बुक्स डॉक्टर कलाम के लिखे हुए हैं, ये वाला लास्ट बुक डॉक्टर कलाम का नहीं है। ये क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स डाल सकते हैं, यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स रख रहे हैं हम लोग इसको भी। और आंसर फीडबैक हम लोग दे रहे हैं। अगर उन्होंने इनकरेक्ट आंसर दिया, मतलब ऐसे हो सकता है कि इनकरेक्ट गलती से उन्होंने अ हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास पे क्लिक किया, तो उनका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो वापस हम लोग, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में, अभी मैं हर एक क्वेश्चन के लिए फीडबैक नहीं दे रही हूँ, आपको चाहिए तो आप दे सकते हो। मैडम तो, अगर 2 करेक्ट है और एक रॉन्ग है, इट इज सिलेक्ट ओनली 2। हाँ, तो आपको मैनुअल, वही मैं बताने वाली थी अभी आपको, 1 मिनट। हाँ, तो मैं यहाँ पे फीडबैक नहीं दे सकती हूँ। अगर आपको फीडबैक देना है तो पूरा आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि these 3 books are only written by Dr. Kalam and 4th one, A House for Mr. Biswas, is not written by him। ऐसे फीडबैक आप इनकरेक्ट आंसर में दे सकते हो। और करेक्ट अगर तीनों के तीनों राइट आए तो वो बोलेगा इन द सेंस, देन यू कैन से कि वेल डन, इट इज करेक्ट। बट अभी ये टाइप के क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या है, मैं अभी हर क्वेश्चन के लिए फीडबैक नहीं दे रही हूँ। हाँ, अभी ये टाइप को क्वेश्चन का प्रॉब्लम अभी आपको समझ में आया कि गूगल या मशीन ऐसे टाइप के क्वेश्चन चूज नहीं, उनको मार्किंग नहीं कर सकता ठीक से, क्योंकि इसमें से अगर बच्चे ने कोई एक भी रॉन्ग लिखा, मीन्स अगर उसने फर्स्ट 3 चूज करने की जगह पे लास्ट 3 चूज किए। अभी बच्चों को इतना तो नॉलेज है कि ये 2 बुक्स डॉक्टर कलाम के लिखे हुए हैं, तो वो नॉलेज के लिए उसको एक्चुअली 1 मार्क मिलना चाहिए। लेकिन मशीन उतना नहीं सोचेगा, मशीन को लगे ये तीनों के तीनों राइट नहीं है, इसके लिए मशीन उसको 0 ही मार देगा। तो जब आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्विज में डालते हो, चेक बॉक्सेस टाइप के क्वेश्चन, तभी भी आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस मैन्युअली चेक करने पड़ेंगे और उसको मैन्युअली मार्क्स देने पड़ेंगे। बाकी के क्वेश्चन वो कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे आपको बच्चे को यहाँ पे 0 मार्क्स दिखेंगे, लेकिन फिर उसका एक्सेल शीट बनता है बाद में सारे बच्चों के आंसर्स का, वहां पे जाके उसको आपको मार्क्स दे सकते हो आप, और फाइनल मार्क्स बच्चे को सबमिट कर सकते हो। लेकिन ये सब मैनुअल काम ना हो, इसके लिए क्विज में या जो 10 मार्क्स के आपके छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, उसमें आप ट्रू फॉल्स, येस और नो, या फिर एमसीक्यू, ऐसे वाले क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा, आप टीचर्स हो तो अच्छी तरह से फॉर्म करके आप दे सकते हो। और अगर आपको मैनुअल चेकिंग करना है तो नो प्रॉब्लम, देन यू कैन गो फॉर इट। ओके, फिर अगेन डन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फिर से प्लस पे क्लिक कीजिए, तीसरे क्वेश्चन पे आना है। Kalam was India's dash president। अभी यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो में दे रही हूँ, क्योंकि उसमें मैं ऑप्शन दे रही हूँ 1st, 7th, 9th एंड 11th। अगर मैं क्यों ड्रॉप डाउन एरो दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने ड्रॉप डाउन नहीं दिया और मुझे पता है कि कलाम वॉज इंडियाज 11th प्रेसिडेंट, लेकिन बच्चे ने अगर 11th के जगह पे, अगर मैंने गूगल को 11th दिया आंसर की में, मैंने अगर 11th
करके स्पेल आउट किया है और बच्चे ने ऐसे लिखा, तो एक्चुअली ये भी राइट है, 100% राइट है, लेकिन गूगल उसको रॉन्ग कंसिडर करेगा। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हो सकती है, जहाँ पे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकते हैं, या तो मतलब आंसर राइट होके भी गूगल रॉन्ग कंसिडर कर सकता है, ऐसे चांसेस में आप ड्रॉप डाउन दे दो। जैसे कभी कभी कोई स्टेट के नाम वगैरह हम लोग कोई क्वेश्चन में एज आंसर उनको स्टेट्स के नाम लिखने पड़ते हैं, तो महाराष्ट्र का स्पेलिंग लिखते लिखते ना बहुत जन गड़बड़ी में कहीं ना कहीं एक एक खा जाते हैं, ओके, या एच बाद में नहीं लिखते, तो उनको पता तो होता है महाराष्ट्र आंसर है उसका। मतलब मेरे बताने का मतलब है कि जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस है, बच्चों को नॉलेज है लेकिन गलती से घाई घाई में लिखते वक्त वो गलती कर बैठता है और उसको 0 मार्क्स, नॉलेज होके भी मार्क्स उसको 0 मिलते हैं, ऐसे चांसेस में आप ड्रॉप डाउन दे सकते हो। तो यहाँ पे भी मैं आंसर की ऐड कर रही हूँ, ये 4th वाला जो है वो उसका आंसर है। और फीडबैक आपको चाहिए तो आप इस पे क्लिक करके वापस राइट आंसर के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए जो फीडबैक देना है वो दे सकते हैं। डन, ये क्वेश्चन भी हो गया। और एक क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। Dr. Kalam's birthday is celebrated as Dr. Kalam's birthday is celebrated as Vachan Prerna Din all over the world. Actually, it is celebrated as Vachan Prerna Din. ये right है, ये थोड़ा tricky question है, but not all over the world. It is celebrated as Vachan Prerna Din only in India. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ट्रू फॉल्स का ऑप्शन दे सकते हो। इसमें बच्चे ने अगर थोड़ा दिमाग लगाया, ठीक से ही पढ़ा क्वेश्चन, तो वो आंसर बराबर देगा, अदरवाइज वो घाई घाई में यस बोलेगा। एक्चुअली यहाँ पे भी हम लोग फिर ट्रू या फॉल्स का मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि वो पूरे जग भर में नहीं मनाया जाता, सिर्फ इंडिया में वाचन प्रेरणा दिन करके मनाया जाता है। तो आंसर की अपना फॉल्स। इसके लिए मैंने मार्क्स नहीं दिए है, मैं मार्क्स देना भूल गई हूँ शायद ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए। डन, यहाँ पे जाके हम लोग मार्क्स हम लोगों को ऐड करने हैं, 2 मार्क्स। डन, मार्क्स देना मत भूलिए, नहीं तो वो मार्क्स कैलकुलेट नहीं करेगा। स्क्रॉल करके आप ऊपर जाके चेक कर सकते हो कि मार्क्स दिए है कि नहीं दिए है। दिए है, चेक बॉक्सेस आंसर की दिए है, ऊपर वाले क्वेश्चंस के लिए दिए, ओके। टेक द अवार्ड्स रिसीव्ड बाय कलाम, वापस वो वैसा ही क्वेश्चन है इसके जैसा। सिलेक्ट द बुक्स रिटन बाय डॉक्टर कलाम, एक से ज्यादा ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं, या फिर आप उसको थोड़ा मोड़ सकते हो कि एक ही अवार्ड जिनको उनको मिला है वो दे दो और दूसरा कोई नहीं मिला है वो दे दो। ये भी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, अपने आप
उसने मल्टीपल चॉइस करके ले लिया, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन फॉर्म कर रही थी, गूगल अपनी इंटेलिजेंस से समझ लेता है वो। फिर आंसर की दे दो आप। पद्म भूषण मिला है उनको, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड नहीं मिला है उनको। और फीडबैक अगर देना है, वेल डन वगैरह कुछ, या उनको रेक्टिफाई कुछ करना है, आप तो कर सकते हो। इसको भी मैं 2 मार्क्स दे रही हूँ। डन। ओके, ये मेरा क्विज तैयार हो गया। टोटल मेरे क्विज के पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। टोटल पॉइंट्स 10 है। अभी ये क्विज मुझे बच्चों को भेजना है। ओके, तो बच्चों को कैसे भेजेंगे? यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है सेंड। सेंड में आप प्रीव्यू, उस सेंड करने से पहले आप एक बार देख लो कि आपका क्विज कैसे दिखता है। ये देखो, अपने आप बच्चे ये फिल करेंगे ना, तो अपने आप नीचे एक सबमिट बटन आएगा। वो सबमिट बटन सबमिट करने के बाद बच्चों को हम लोगों ने जिस तरीके से ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, उस तरीके से उनको उनके भरे हुए फॉर्म का एक कॉपी उनके ईमेल में मिल जाएगा। उनको यहाँ पे ईमेल लिखना कंपलसरी है। हाँ, और एक बात हम लोगों ने नहीं की, सिर्फ ईमेल कंपलसरी रखा है। एक्चुअली अगर ये क्विज है तो उनको सारे के सारे क्वेश्चंस, अपना खुद का नाम, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना हम लोगों को कंपलसरी बनाना चाहिए। तो वो कंपलसरी कैसे बनाए? ये है अपना क्विज। उनको कंपलसरी बनाने के लिए आपने अगर यहाँ पे देखा हो तो ईमेल एड्रेस के बाद ये स्टार आया है रेड कलर का। ये स्टार कब आता है? जब वो चीज हम लोग पार्टिसिपेंट्स के लिए कंपलसरी बनाते हैं। तो मुझे अगर ये सारी चीजें उनको फिल करना कंपलसरी बनाना है, तो उसके ऊपर आप वापस फॉर्म के ऊपर जाइए, वो पर्टिकुलर फील्ड में या क्वेश्चन में जाइए। यहाँ पे आपको नीचे रिक्वायर्ड करके ऑप्शन दिखेगा। ये रिक्वायर्ड को हर क्वेश्चन को रिक्वायर्ड कर दीजिए। ये यहाँ का बॉल मैं यहाँ तक खींच के लेके आई तो वो क्वेश्चन कंपलसरी हो गया। नीचे आइए, इसको भी मैंने रिक्वायर्ड। थोड़ी सेटिंग निकल गई है, 1 मिनट। इसको भी रिक्वायर्ड। अभी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना उनके लिए कंपलसरी हो गए। अभी हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्म उनको कैसे दिखेगा। वापस ये प्रीव्यू बटन है, प्रीव्यू बटन में जाइए। अभी आप देख सकते हो तो हर क्वेश्चन के बाद स्टार आ गया है। तो हर क्वेश्चन उनको कंपलसरी अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो गलती से भूल गए नेक्स्ट क्वेश्चन के, ये तो छोटी क्विज है, लेकिन कभी कभी कोई क्विज में 50 से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो एक आध क्वेश्चन भूल जाते हैं बच्चे। ऐसा ना हो, इसके लिए हर क्वेश्चन कंपलसरी है। तो गूगल अपने आप उनको मैसेज देगा कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, और फिर वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, अभी ये क्विज बच्चों को भेजना कैसे है, भेजनी कैसी है? ये यहाँ पे सेंड बटन है। सेंड बटन पे क्लिक किए।
करने के बाद कुछ ऑप्शंस है यहाँ पे, सेंड वाया, फर्स्ट है सेंड वाया ईमेल। दिस इज द, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है उनको भेजने के लिए। ये ऑप्शन पे अगर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे ईमेल करके आपके लिए एक ऑप्शन खुल जाता है, और यहाँ पे आपको आपके बच्चे का, जिनको भी भेजना है, उनका ईमेल एड्रेस डालना है। और फिर सेंड करना है। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, मतलब बच्चों के ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डाल दो और सेंड करो। या दूसरा ऑप्शन है लिंक। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो फॉर्म की गूगल लिंक है ये यहाँ पे आ गई। ये लिंक आप कॉपी कर सकते हो। ये लिंक कॉपी करके, यहाँ पे कॉपी करके ऑप्शन है, कॉपी करके आप अपने ईमेल में पेस्ट कर दो, और जितने भी बच्चों के ईमेल एड्रेस आपके पास है, क्लास के 50 बच्चों के ईमेल एड्रेस के अगर आपने ग्रुप बनाया है तो एट अ टाइम उनको वो भेज सकते हो, सबको मिल जाएगा। अगर आपको लगा कि ये लिंक बहुत, अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे भेजना है। ये कॉपी किया, आप अपने मेल में गए, कंपोज किया मेल, यहाँ पे रेसिपिएंट का आप नाम डाल दो। सपोज बच्चे का ईमेल एड्रेस ये है, आप यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हो, और आपको याद होगा तो ये लिंक मैंने कॉपी करके रखा है, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये देखो, ये लिंक यहाँ पे पेस्ट हो गया। अगर आपको लग रहा है कि ये लिंक बहुत बड़ा हो गया तो आप इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। ये ऑप्शन है लिंक का ऑप्शन, सेंड। आप सेंड बटन में गए थे यहाँ पे, उसके बाद ये 3 ऑप्शन खुले, सेंड वाया मेल, सेंड वाया लिंक, और ये तीसरा ऑप्शन है वो हम लोगों को नहीं देखना है क्योंकि वो अपने यूज का है भी नहीं, वेबसाइट के लिए नेसेसरी है वो, ठीक है। तो ये लिंक बहुत बड़ी आ गई। अगर उसको छोटा करना है आपको तो कर सकते हो, छोटा करके भी आप देखो, बड़ी लिंक छोटी हो गई। अभी आप ये लिंक को कॉपी, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट ही रहता है, आपको इसको कॉपी करना है। अभी ये लिंक देखो कितनी छोटी हो गई है। सेम आप किसी भी लिंक पे क्लिक करोगे ना तो भी वो फॉर्म खुलने वाला है। ये पहले वाली लिंक है जो बहुत बड़ी दिख रही थी, अभी ये दूसरी वाली है जो छोटी दिख रही है। ओके, अगर आपको, आप व्हाट्सएप से भी भेज सकते हो। अब ये लिंक आप खुद को मेल कर दो, मेल से फिर आप व्हाट्सएप में इजीली भेज सकते हो। ओके, क्लिक करके वो फॉर्म बच्चों को चला जाएगा। और वो क्लिक की, इससे वहां पे जाके वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर कट समझा है। मैं अभी थोड़ा, हम लोग, संध्या मैडम, आर यू देयर? संध्या मैडम, संध्या मैडम, हेलो हेलो। आभासी से दूसरा कोई है क्या यहाँ पे? आभासी से, हेलो। बोला है शकुंतला मैम, दिस इज डॉक्टर गायत्री शिरूर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाँ हेलो, हाँ, अभी ऐसा कुछ है क्या? उनको थोड़ा छोटा ब्रेक देना है प्रैक्टिस के लिए, some question they can ask me, is it like that? चालेल, Or if they have questions
हो मॅम, त्यांना प्रश्न असेल तर घ्या तुम्ही एक 5-10 मिनिटं आणि मग पुढे हाँ you know that also will be a water break or whatever they want. Meanwhile, yes, if you feel correct, you can take the questions right now. चालेल. अच्छा, इथे मी थोडंसं अजून पुढे जाते आणि मग ब्रेक देते. हं? चालेल आता चालेल. यहाँ ओके. पे यहाँ पे मैडम संध्या ने मुझे बोला है कि उनको मे बी कि कुछ टीचर्स वर्नाक्युलर मीडियम के स्कूल्स में पढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन पेपर उनको हिंदी या इंग्लिश में क्विज तैयार करना पड़ेगा, ऐसे हो सकता है. तो हिंदी या इंग्लिश में टाइप कैसे करेंगे, उसके लिए भी गूगल ने हमें बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है. वो एक ऑप्शन हम लोग देखते हैं और फिर थोड़ा छोटा ब्रेक लेते हैं. मतलब ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने इंग्लिश में टाइप किए, आप हिंदी में टाइप कर सकते हो. टाइप मतलब गूगल आपके लिए टाइप करेगा, आपको बोलने हैं सिर्फ, वो कैसे करेगा. ओके, ये मेरा मेल बॉक्स है. सबके लिए आपको जीमेल होना चाहिए. आपका जीमेल मैंने ओपन किया है, सबको दिख रहा है. यहाँ पे वापस मैं गूगल एप्स में जाती हूँ. गूगल ऐप से मैं ड्राइव में जाऊंगी. यहाँ पे मेरा ड्राइव खुला ही है, लेकिन वापस आपको रूट दिखाने के लिए मैं सिर्फ ये देखो, वापस मैं ड्राइव में जाऊंगी. यहाँ पे मेरा ड्राइव खुला है, इसके लिए मैं वहीं पे क्लिक करती हूँ. वापस यहाँ पे क्लिक करने के बाद 2 बार खुलेगा, वैसा ना हो इसके लिए मैं यहीं से ड्राइव में जाती हूँ. ड्राइव में जाने के बाद ये न्यू ऑप्शन में जो ऑप्शन अभी अभी हम लोगों ने फॉर्म्स बनाने के लिए भी यूज किया, उसी में नीचे मोर में आइए. मोर में आने के बाद, हाँ, मोर में आने के बाद हम लोगों को जाना है गूगल डॉक्स में, गूगल फॉर्म्स, कनेक्ट मोर एप्स. 1 सेकंड. 9 डॉट्स मध्ये असतील. 1 सेकंड. हाँ हाँ, त्यात सुद्धा 9 डॉट्स मध्ये. कम्प्युटर हँग झाला वाटतं, सकाळपासून चालू आहे. 1 सेकंड. नाही, गुगल स्लाइड्सच्या वर गुगल शीट्स, त्याच्यावर गुगल डॉक्स दिसतंय मला मॅम. मोरच्या वर फर्स्ट ऑप्शन. हाँ, गूगल डॉक्स इथेच आहे. येस, इट इज देयर. तो क्लिक ऑन गूगल डॉक. गूगल डॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ पे टूल्स में जाइए. टूल्स में एक वॉइस टाइपिंग करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए. उस पर क्लिक करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको माइक का एक आइकन दिखेगा. उस पे अगर आप क्लिक करोगे तो क्या होता है आप देखिए. मुझे इंग्लिश में नहीं बोलना है अभी, या तो मुझे हिंदी, कोई भी वर्नाक्युलर मीडियम में लैंग्वेज में, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे लेना है वो देखना है. इसके लिए मैं यहाँ पे लैंग्वेज चूज करूंगी पहले. गुजराती, बहुत सारे लैंग्वेजेस है. हिंदी है तो हम लोग हिंदी या मराठी चूज कर लेते हैं. हिंदी में मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, तो प्लीज बेयर विद दैट. हिंदी चूज किया. अभी मैं जो भी हिंदी में बोलूंगी वो देखिए उसका क्या होता है. माइक पे मैं क्लिक करूंगी. डॉक्टर कलाम का पूर्ण नाम क्या था. देखिए मैंने जो भी बोला अभी, इट इज टेकिंग दैट आल्सो. हाँ, अभी ये माइक जब तक ऑन रहेगा, मैं जो भी बोलूंगी ये पूरा यहाँ पे टाइप होता जाएगा. जो मैं अभी तो मैंने ऑफ कर दिया है, लेकिन आपको जो भी हिंदी में आपके उसमें टाइप करना है, गूगल फॉर्म में टाइप करना है, सब कुछ आप यहाँ पे
गूगल डॉक्स में जाइए, वहां से टूल्स में जाइए, टूल्स में जाने के बाद वॉइस टाइपिंग करके ऑप्शन है, वहां पे जाइए, ये माइक का ऑप्शन मिलेगा, उसमें लैंग्वेज चूज कीजिए, मराठी, हिंदी, गुजराती जो भी है, और माइक के ऊपर क्लिक करके आप जो भी बोलोगे गूगल डॉक्यूमेंट में आपको वो लैंग्वेज में टाइप मिलेगा। वहां से आप कॉपी करके आप अपने फॉर्म में डाल सकते हो। आंसर की भी वैसे ही कर सकते हो, सब कुछ पूरा फॉर्म हिंदी में बना सकते हो। तो जैसे हिंदी में वैसे ही मराठी में, गुजराती में, कोई भी लैंग्वेज में बना सकते हो। इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क सिर्फ चाहिए, तो वो क्वेश्चन मार्क हम लोग दे सकते हैं। ओके, गॉट इट? तो नाउ वी विल टेक ब्रेक ऑफ